अस्सलाम वालेकुम, राम राम। कैसे हैं? उम्मीद है खैरियत से होंगे। टुडे वी आर डिस्कसिंग द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक दैट इज अबाउट बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स को डिस्कस करते हैं कि बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स कौन से हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स को अंडरस्टूड करते हैं तो नंबर 1 हम डिस्कस करेंगे कौन सा? प्रोटीन्स। नंबर 1 पर कौन सा बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स आता है? प्रोटीन्स। नंबर 2 पर हम डिस्कस करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स। कौन सा है? कार्बोहाइड्रेट। नंबर 3 पर हम डिस्कस करेंगे लिपिड। नंबर 3 पर हम डिस्कस करेंगे लिपिड। नंबर 4 पर हम डिस्कस करेंगे न्यूक्लिक एसिड। तो ये बायोलॉजिकल क्या है? मॉलिक्यूल्स है। नंबर 1 प्रोटीन्स, नंबर 2 कार्बोहाइड्रेट्स, नंबर 3 लिपिड्स, नंबर 4 न्यूक्लिक एसिड। तो यही हम डिस्कस करेंगे इन दिस लेक्चर। प्रोटीन्स को डिस्कस करेंगे, कार्बोहाइड्रेट को डिस्कस करेंगे, लिपिड्स को डिस्कस करेंगे, न्यूक्लिक एसिड को डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का जो लेक्चर है ऑन द इंट्रोडक्शन अबाउट प्रोटीन्स। प्रोटीन्स को डिस्कस करते हैं। प्रोटीन्स प्रोटीन्स को डिस्कस करते हैं। तो प्रोटीन्स क्या है? प्रोटीन बेसिकली हम कहें प्रोटीन्स को हम कहेंगे फर्स्ट रैंक पर रखा गया है। प्रोटीन्स को कहाँ रखा गया है? फर्स्ट रैंक पर। फर्स्ट रैंक का मतलब क्या है? यानी सबसे पहले जो मॉलिक्यूल्स आता है वो प्रोटीन्स आता है। एवोल्यूशन की बेस की बात करें, एवोल्यूशन के बेस पर सबसे बायोमोलिक्यूल कौन सा था? वो था हमारे पास प्रोटीन सा। यानी हम लिखेंगे कॉन्सेप्ट क्या है इसका? कॉन्सेप्ट है हमारे पास एवोल्यूशन के बेस पर सबसे पहला जो मॉलिक्यूल्स आता है वो कौन सा है हमारे पास? वो है प्रोटीन्स। इसलिए इसको फर्स्ट रैंक पर रखा गया है। इसकी मीनिंग को देखा जाए तो प्रो का मतलब क्या होता है? फर्स्ट। प्रोटीएज, ये लैटिन वर्ड से लिया गया है प्रोटीएज। प्रोटीएज का मतलब क्या होता है? फर्स्ट और द बिफोर। फर्स्ट और द बिफोर यानी पहले, सबसे पहले। यानी इवोल्यूशन के बेस पर कौन सा मॉलिक्यूल आया था? वो था प्रोटीन्स आया था। इवोल्यूशन के बेस पर बात करते तो प्रोटीन्स आता है। और हम देखें सारी की सारी स्ट्रक्चर भी किससे मिलकर बनती है? प्रोटीन से मिलकर बनती है। तो इसलिए इसको हम रखते हैं फर्स्ट रैंक पर। दूसरी चीज हम डिस्कस करें तो आइए अब स्टार्ट करते हैं। ये क्या है हमारे पास? पॉलीमर है। प्रोटीन एक किस्म का बड़ा मॉलिक्यूल है। पॉलीमर है, हम कहें मैक्रोमोलिक्यूल से। हमने इस पर भी लेक्चर बनाया हुआ है। प्रोटीन्स के अंदर मैक्रोमोलिक्यूल्स, माइक्रोमोलिक्यूल्स, मोनोमर्स, पॉलीमर्स क्या हैं वो हमने अलग लेक्चर ड्रा किया है, अलग लेक्चर कैप्चर किया है। आप उसको देख सकते हैं। तो हमारे पास पॉलीमर क्या है? पॉलीमर प्रोटीन एक बड़ा सा मॉलिक्यूल है। वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल से मिलकर बनता है। वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स कौन से हैं? वो हैं अमाइनो एसिड। तो हम कहेंगे अमाइनो एसिड किसको बनाते हैं? वो प्रोटीन्स को बनाते हैं। अमाइनो एसिड मिलकर प्रोटीन को जन्म देते हैं। बहुत सारे अमाइनो एसिड मिलते हैं तो क्या बनता है? प्रोटीन्स को जन्म देते हैं। हम कहेंगे प्रोटीन्स तब बनता है जब उसके साथ अमाइनो एसिड मिलते हैं ना। अमाइनो एसिड, प्रोटीन एक किस्म का मैक्रोमोलिक्यूल जहां के पॉलीमर है, और इसके मोनोमर कौन सा है? वो मोनोमर है इसका अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड मिलकर किसको बनाते हैं? पॉलीमर। वो पॉलीमर कौन सा है? प्रोटीन्स को जन्म देते हैं, प्रोटीन्स को बनाते हैं। तो अमाइनो एसिड मोनोमर और प्रोटीन्स पॉलीमर। ये मोनोमर मिलकर पॉलीमर को बनाएंगे, अमाइनो एसिड मिलकर पॉलीमर। वो पॉलीमर कौन सा है? प्रोटीन्स है। आगे डिस्कस करें, कंपोजिशन को डिस्कस किया जाए तो ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर एंड फास्फोरस से मिलकर बनता है। ये हमारे पास बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर एंड फास्फोरस से मिलकर बनता है। हम डिस्कस करें तो हमारे पास इसके पास क्या मौजूद है? नाइट्रोजन मौजूद है, इसलिए इसको कहा जाता है नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स। इसके पास क्या मौजूद है? नाइट्रोजन मौजूद है, इसलिए इसको कहा जाता है नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स। वो क्यों कहा जाता है? बेसिकली इसके पास क्या मौजूद है? नाइट्रोजन मौजूद है, इसलिए इसको कहा जाता है नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स। क्यों कहा जाता है? बिकॉज इट हैज प्रेजेंट नाइट्रोजन, इसलिए इसको नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स भी कहा जाता है। वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके पास क्या मौजूद है? नाइट्रोजन मौजूद है, इसलिए नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स भी कहा जाता है। आगे डिस्कस करें तो प्रोटीन्स बेसिकली हम कहें जो कि प्रोटीन्स होती हैं वो 50% ड्राई वेट ऑफ सेल बनाती हैं। 50% ऑफ ड्राई वेट ऑफ सेल। सेल के अंदर ड्राई वेट ऑफ सेल होता है, वो 50% कौन बनाती है? प्रोटीन्स बनाती हैं। हम ड्रा करें सेल को तो ये सेल है हमारे पास,
तो सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है, ये क्या है हमारे पास न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के साथ और दूसरे ऑर्गेनल्स भी हैं, ये ER है हमारे पास, ये क्या है ER है, यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया है, ये क्या है हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया है, और उसके साथ दूसरे और भी ऑर्गेनल्स ले सकते हैं। यानी ड्राइवेट ऑफ सेल किसे कहते हैं, जब सेल में से वाटर को रिमूव किया जाए, जब सेल में से वाटर को रिमूव करते तो उसे ड्राइवेट ऑफ सेल कहते हैं। तो यहाँ पर 50% सेल के ऑर्गेनल्स प्रोटीन से मिलकर बनते हैं, 50% ड्राइवेट ऑफ सेल किसका बना है, प्रोटीन से मिलकर बनता है, प्रोटीन जन्म देता है। तो 50% ड्राइवेट ऑफ सेल किससे मिलकर बनता है, प्रोटीन से मिलकर बनता है। आगे डिस्कस करें तो प्रोटीन से इसकी हम देखें कि कहां कहां पर पाया जाता है। ये में नील्स, हमारे नील्स भी प्रोटीन से बनकर बने हैं। फीदर भी किससे मिलकर बनते हैं, प्रोटीन से मिलकर बनते हैं। हमारे फीदर्स ये भी प्रोटीन से मिलकर, नील्स भी प्रोटीन से मिलकर बनते हैं। और भी हमारे पास है जैसे कि नील्स, फीदर्स और हेयर्स, बाल भी किसके बने हैं हमारे पास, प्रोटीन से मिलकर बनते हैं। और हम देखें इसकी प्रेजेंस की बात करें, मौजूद कहां पर होता है, हमें ज्यादातर ये मिलता है वेजिटेबल से। कहां से मिलता है, वेजिटेबल से मिलता है, पल्सिस से मिलता है, हमें फिश से मिलता है, मीट से मिलता है, एग से मिलता है, मिल्क से मिलता है। तो ये वो सोर्सेस हैं जिसके जरिए हम किसको गेन करते हैं, प्रोटीन्स को गेन करते हैं। प्रोटीन्स हमें कहां से मिलता है, वो वेजिटेबल्स, पल्सेस, फिश, मीट, एग्स एंड मिल्क से मिलकर बनता है। और ये हमारे स्ट्रक्चर है, नील से, फीदर से, हेयर से, ये सारे स्ट्रक्चर और सेल के ऑर्गेनल सारे के सारे ज्यादातर किससे मिलकर बनते हैं, प्रोटीन से मिलकर बनते हैं। तो हम कहते हैं सारे स्ट्रक्चर प्रोटीन को बनाती है, दैट मीन्स ये फर्स्ट रैंक पर है। और इवोल्यूशन के बेस पर भी सबसे पहला मॉलिक्यूल्स प्रोटीन आया था, तो इसलिए ये फर्स्ट रैंक पर रखा गया। वो कौन सा है, प्रोटीन्स। तो प्रोटीन्स हमारे पास एक मोनोमर अमाइनो एसिड मिलकर प्रोटीन्स को बनाती हैं, और अमाइनो एसिड मिलकर प्रोटीन को बनाती हैं। प्रोटीएस मतलब क्या है, फर्स्ट इसके कौन से मिलता है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर एंड फास्फोरस। इसके पास नाइट्रोजन मौजूद है, इसलिए नाइट्रोजनस कंपाउंड कहा जाता है। ये 50% ड्राइवेट ऑफ सेल से मिलकर बनता है। और नीड्स, फीदर, हेयर्स हमारे प्रोटीन से मिलकर बने हैं। वेजिटेबल, पल्सेस, फिश, मीट एंड एग्स एंड मिल्क, ये भी हमारे पास क्या है, प्रोटीन के ही क्या है हमारे पास सोर्सेस है। यानी प्रोटीन इनसे ही हमें क्या मिलता है, प्रोटीन मिलता है। तो it was all about the proteins. If you have any questions, then you may ask in a comment section. Thank you. Allah Hafiz.